ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ समय संगम युग। शास्त्रों में 4 युगों का गायन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन संगम युग का कहीं भी किसी भी धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद आदि में कोई वर्णन नहीं है। परमात्मा शिव ने स्वयं इस धरा पर आकर संगम युग के बारे में बताया है। संगम युग ही परमात्मा शिव के अवतरण का युग है। संगम अर्थात मिलन, मेला, जोड़। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय। संगम तो सतयुग और त्रेता युग का भी होता है, त्रेता युग और द्वापर युग का भी होता है, लेकिन कलयुग अंत और सतयुग आदि का जो समय है उसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा शिव अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। लीप युग। जैसे 4 वर्ष में 1 वर्ष लीप का होता है, वैसे ही पूरे कल्प में 100 वर्ष का संगम युग भी लीप का युग है। देसी हिंदी महीनों में भी 1 महीना लीप का होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या धर्माऊ मास कहते हैं। धर्माऊ मास जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस मास में दान पुण्य का अधिक महत्व है। पूजा पाठ पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लीप युग अर्थात धर्माऊ युग, संगम युग में भी ज्ञान दान का बहुत अधिक महत्व है। जो ज्ञान परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को दिया। संगम युग अमृत वेला। संगम युग सृष्टि चक्र में भोर का समय माना जाता है। सतयुग त्रेता युग को दिन और द्वापर युग और कलयुग को रात कहा जाता है। जैसे दिन रात के चक्र में 2 बजे से 5 बजे तक का समय भोर, अमृत वेला या प्रभात कहा जाता है, वैसे ही संगम युग सृष्टि चक्र में अमृत वेला है। भक्ति मार्ग में भी भोर का समय शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि वायुमंडल में पूजा पाठ के वाइब्रेशन होते हैं। भक्त लोग भी बहुत ही भावना से इस समय पूजा अर्चना करते हैं। परमात्मा शिव से शक्तियाँ और वरदान लेने का समय भी अमृत वेला है। माँ बाप भी अपने बच्चों को सुबह सुबह पढ़ने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि इस समय माइंड फ्रेश होता है। शिव बाबा भी कहते हैं कि अमृत वेला मुझ एक बाप को याद करोगे तो माया से जीत पाओगे। सारा संगम युग ही अमृत वेला है। गीता एपिसोड। गीता का सबसे फेमस श्लोक भगवानुवाच यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मैं भारत में ही अवतरित होता हूँ। अर्थात यह वही गीता एपिसोड चल रहा है, यह वही महाभारत काल है, यह वही परमात्मा अवतरण युग है जो भगवान ने गीता में वायदा किया है। भक्ति में संगम का महत्व। भक्ति में भी संगम का बहुत महत्व है। संगम अर्थात मेला, नदियों और सागर का संगम। ज्ञान सागर परमात्मा शिव और ज्ञान नदियाँ हम बच्चों का संगम। संगम युग पर ही हम आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। यही सच्चा सच्चा कुंभ मेला है। वरदानी वेला। संगम युग वरदानी वेला है। स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को वरदान देते हैं। संगम युग पर खुद और खुदा की नॉलेज देते हैं। संगम युग पर ही शिव बाबा से हम स्वर्ग, नई दुनिया का वर्षा श्रीमत पर लेते हैं। हीरे तुल्य युग। संगम पर हम जो कर्म करते हैं फिर भक्त लोग द्वापर युग से ही त्योहारों के रूप में मनाते हैं। संगम युग पर विकारों पर जीत पाकर नर से श्री नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संगम युग हीरे तुल्य युग है। चढ़ती कला का युग। गुरु नानक देव जी ने कहा है, चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। अर्थात संगम युग चढ़ती कला का युग है। ब्राह्मणों के साथ साथ
प्रकृति के पांचों तत्व, जीव जंतु, मनुष्य मात्र की चढ़ती कला का युग है गुप्त युग। संगम युग ही वो युग है जब अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम युग गुप्त युग है। इस युग में गुप्त रीति से हर कार्य चलता है। परमात्मा का आना गुप्त, नए युग अर्थात सत्युग की स्थापना गुप्त, मनुष्य से देवता बनना भी गुप्त। कल्याणकारी युग। सचमुच सर्वश्रेष्ठ समय संगम युग ही है, क्योंकि यह संगम युग का समय कल्याणकारी है। इस समय जो कुछ भी होता है सब में कल्याण है। कुछ समय के लिए कभी कभी लगता है इसमें क्या कल्याण हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद लगता है हाँ, अगर वैसा ही होता जैसा हम चाहते थे तो रिजल्ट कुछ और ही होता। मतलब हम कुछ समय के लिए कल्याण देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भगवान हमें वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए जब हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए यह हमारे लिए अच्छा नहीं था और यह भगवान की इच्छा से है। ओम शांति।